सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मकर संक्रांति पे ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे पतंग को उड़ाने की परंपरा रही। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो परंपरा है वो अभी अभी शुरू हुई है कुछ सालों में, तो ऐसा नहीं है। ये जो पर्व है, पतंग उड़ाने की जो प्रथा है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है, यानी कि रामायण काल से। श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख भी मिलता है। रामचरितमानस के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने भाई एवं बंधुगणों के साथ पतंग उड़ाई थी, और इस संदर्भ में बाल कांड में उल्लेख भी मिलता है। राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। चंग उड़ाई, चंग का अर्थ यहाँ पे पतंग से है। तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की ये जो पतंग है वो इंद्रलोक में, देवलोक तक पहुंच जाती है। पंपासुर से हनुमान जी को बुलाया गया था। ये वो समय था जब भगवान रामचंद्र जी, उनके भाई वगैरह, हनुमान जी, ये सब बाल स्वरूप में थे। तो बाल स्वरूप हनुमान जी को पंपापुर से बुलावा भेजा गया था। हनुमान जी आए बाल रूप में। जब वे आए तब मकर संक्रांति का पर्व था, और श्री रामचंद्र जी, उनके भाई एवं हनुमान जी सब पतंग उड़ाने लगे। कहते कि तब श्री राम जी की पतंग देवलोक तक चली गई थी, यानी कि इंद्रलोक तक। और उस पतंग को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी बहुत ही आकर्षित हुई। जैसे ही उसने उस पतंग को देखा, वो उस पतंग के साथ साथ पतंग उड़ाने वाले के बारे में भी सोचने लगती है। लिखा है, खासु चंग अस सुंदरताई, सो पुरुष जग में अचिकाई। तो जयंत की पत्नी पतंग को अपने अधिकार में कर लेती है, और वो सोचती है कि जो भी इसको उड़ाने वाला होगा, लगता है कि वो देवीय है, तभी उसकी पतंग यहां तक आई है, तो अपनी पतंग लेने वो जरूर आएगा। तो वो प्रतीक्षा करने लगती है। श्री रामचंद्र जी को जब आभास होता है कि उनकी पतंग दिखाई नहीं दे रही है, तभी वो बाल हनुमान जी को उसका पता लगाने के लिए रवाना करते हैं। तो पवन पुत्र हनुमान आकाश में उड़ते हुए इंद्रलोक तक वो पहुंच गए। जाकर देखा कि एक स्त्री पतंग को अपने हाथों में पकड़े हुए है। हनुमान जी पतंग की मांग करते हैं, तो सामने जयंत की पत्नी ये पूछती है कि ये पतंग उड़ाने वाले कौन है। हनुमान जी रामचंद्र जी का नाम बताते हैं। तो जयंत की पत्नी वो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करती है, और शर्त रखती है हनुमान जी के सामने कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी उनको दर्शन देंगे तभी वो इस पतंग को लौटाएगी। तो जयंत की पत्नी का ये संदेशा लेकर हनुमान जी वापस भूलोक पे आते हैं, और श्री रामचंद्र जी को सारा वृत्तांत बताते हैं कि इंद्रलोक में क्या क्या हुआ, क्या शर्त रखी है जयंत की पत्नी ने पतंग को लौटाने के लिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को वापस भेजते एक संदेश के साथ, और संदेश देते हैं जयंत की पत्नी को कि वो चित्रकूट में अवश्य उनको दर्शन देंगे। हनुमान जी ये संदेश जयंत की पत्नी को जब सुनाते हैं, तो जयंत की पत्नी प्रसन्न होकर पतंग को वापस कर देती है। तो ये कथा है, रामचरितमानस में लिखी गई है। लिखा गया है कि तीन तब सुनत तुरंत ही, दिन ही दौड़ पतंग, खेच लय प्रभु बेग ही, खेलत बालग संग। तो ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये सारी जो प्रथा है, ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुई है। इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी किया गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।